माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का परिचय। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 एक प्रोग्राम है जो आपको आकर्षक व प्रभावी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में सक्षम बनाता है। पावरपॉइंट एप्लीकेशन ने ग्राफिक्स एवं फॉर्मेटिंग क्षमताओं का विस्तार किया है, जिससे इसके माध्यम से प्रेजेंटेशन में चित्र, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट, चार्ट इत्यादि को समाहित कर आकर्षक स्लाइड शो बनाना आसान हो गया है। ये एक पावर टूल है जिससे डायनेमिक प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं, जिसमें वीडियो, इमेजेस और नोट्स शामिल हैं। पावरपॉइंट एप्लीकेशन प्रारंभ करना। स्टार्टिंग पावरपॉइंट एप्लीकेशन। आइए अब सीखते हैं पावरपॉइंट को प्रारंभ करना। पावरपॉइंट प्रारंभ करने पर स्वतः ही नॉर्मल व्यू में खुलता है, जिस पर स्लाइड बना सकते हैं और उन पर कार्य कर सकते हैं। GUI के प्रमुख घटकों के अतिरिक्त ऑफिस एप्लीकेशन के सामान्य कंपोनेंट्स निम्न हैं जो लिस्ट में वर्णित हैं। पावरपॉइंट में जब एक नया प्रेजेंटेशन खोला जाता है तो पावरपॉइंट एप्लीकेशन उसे स्वतः ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट के साथ खोलता है, जैसा कि उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया है। पहली बार पावरपॉइंट में कार्य करना शुरू करने के लिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन एक सही टेम्पलेट है, क्योंकि यह सरल है और बहुत प्रकार के प्रेजेंटेशंस के लिए अनुकूल है। स्लाइड बॉडी में सीधे स्लाइड पर कार्य कर सकते हैं। डॉटेड बॉर्डर प्लेस होल्डर को दर्शाता है, जहां टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। पिक्चर, चार्ट एवं अन्य ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड आउटलाइन टैब फुल स्लाइड का थंबनेल वर्जन दिखता है। दूसरी स्लाइड को जोड़ने के बाद स्लाइड आउटलाइन टैब में थंबनेल पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे वह स्लाइड आउटलाइन टैब में दिखाई देगी। प्रेजेंटेशन को पुनः व्यवस्थित करने के लिए थंबनेल को माउस की सहायता से खींचकर स्लाइड व्यवस्थित कर सकते हैं। स्लाइड आउटलाइन टैब में स्लाइड को जोड़ व हटा भी सकते हैं। सबसे नीचे नोट्स पेन में वर्तमान स्लाइड्स के बारे में नोट लिख सकते हैं। नोट्स को हैंडआउट के रूप में भी निकाला जा सकता है तथा अपने प्रेजेंटेशन के समय भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पावरपॉइंट से बाहर आने के लिए ऊपर के दाहिने ओर क्रॉस पर क्लिक करें। इसके बाद निम्न में से कोई भी एक विकल्प को चुनें। अगर आपने ये कलर सिर्फ इसी स्लाइड के लिए बैकग्राउंड कलर के रूप में चुना है तो आप क्लोज पर क्लिक कर दें। अगर आप इस कलर को अपनी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स में बैकग्राउंड कलर के रूप में देखना चाहते हैं तो आप अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करें। अपनी प्रेजेंटेशन के लिए कोई एक थीम के बैकग्राउंड स्टाइल को अप्लाई करने के लिए डिजाइन टैब पर बैकग्राउंड ग्रुप में बैकग्राउंड स्टाइल्स कंट्रोल का प्रयोग करें। नया प्रेजेंटेशन बनाना। आइए सीखते हैं कि नया प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। फाइल टैब पर क्लिक करें, उसके बाद न्यू पर क्लिक करें। मध्य पैन से आप उपलब्ध थीम तथा टेम्पलेट का चुनाव कर सकते हैं। आप कोई एक कार्य कर सकते हैं। रिक्त प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें और फिर क्रिएट करें। हाल ही में बनाए गए टेम्पलेट को दोबारा यूज करने के लिए रीसेंट टेम्पलेट पर क्लिक करें। उनमें से टेम्पलेट को चुनें, फिर क्रिएट पर क्लिक करें। पावरपॉइंट में पहले से उपलब्ध टेम्पलेट को इस्तेमाल करने के लिए सैंपल टेम्पलेट पर क्लिक करें और फिर उनमें से टेम्पलेट का चुनाव करें और क्रिएट कर क्लिक करें। जब आप टेम्पलेट में से प्रेजेंटेशन का चुनाव करते हैं तो उसमें पहले से विभिन्न प्रकार के डिजाइन तथा कंटेंट उपलब्ध रहते हैं, जिसे हम थीम भी कहते हैं। आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध सैंपल थीम की लिस्ट देखने के लिए थीम्स पर क्लिक करें। एक थीम से प्रेजेंटेशन तैयार करना ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक टेम्पलेट से प्रेजेंटेशन तैयार करना। थीम से बनाए गए नए प्रेजेंटेशन में पहले से उपलब्ध कंटेंट नहीं होते। माय टेम्पलेट में मौजूद टेम्पलेट से अपना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए माय टेम्पलेट पर क्लिक करें। एक अलग से डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें से
टेम्पलेट को चुनकर ओके पर क्लिक करें। पहले से तैयार प्रेजेंटेशन से एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग पर डबल क्लिक करें। इस ऑप्शन का उपयोग तभी करें जब आप पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन के समान ही कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो। office.com से टेम्पलेट प्राप्त करने के लिए टेम्पलेट कैटेगरी पर क्लिक करें और अपना मनपसंद टेम्पलेट का चुनाव करें और फिर डाउनलोड करें। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आपकी जानकारी का व्यू प्रतिनिधित्व है, जिसे आप अपने संदेशों या विचारों को प्रभावी रूप से संवाद के लिए कई भिन्न लेआउट से चुनकर तुरंत और आसानी से बना सकते हैं। प्लेस होल्डर पर क्लिक करें जिसमें आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऐड करना चाहते हैं। अगर आप प्लेस होल्डर सेलेक्ट नहीं करते या फिर आप प्लेस होल्डर सेलेक्ट करते हैं जिसमें कोई इमेज नहीं होती, तब स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स स्लाइड के सेंटर में इंसर्ट हो जाती है। इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। सेंटर पेन में लेआउट को ढूंढें और क्लिक करें। बाईं तरफ के पेन में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के प्रकार का चयन करें। सेंटर पेन में लेआउट को ढूंढें और क्लिक करें और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। लेआउट का प्रीव्यू देखने के लिए उस लेआउट पर क्लिक करें। दाईं तरफ आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। साउंड ऐड करना। उस स्लाइड पर क्लिक करें जिसमें आप साउंड ऐड करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर मीडिया क्लिप्स ग्रुप में साउंड के नीचे के एरो को क्लिक करें। अपनी प्रेजेंटेशन में क्लिप को ऐड करने के पहले आप उस क्लिप का प्रीव्यू देख सकते हैं। क्लिप आर्ट टास्क पेन में रिजल्ट बॉक्स में जो उपलब्ध क्लिप्स हैं उनको दर्शाता है। माउस पॉइंटर को क्लिप की थंबनेल के ऊपर मूव करें। दिखाई देने वाले एरो पर क्लिक करें और फिर प्रीव्यू प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। ट्रांजिशन पर साउंड ऐड करें। साउंड पर क्लिक करें जिसे आप अप्लाई करना चाहते हैं। हाइपरलिंक इंसर्ट करना। आप हाइपरलिंक इस्तेमाल कर एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जा सकते हैं। नेटवर्क या इंटरनेट के लिए तथा दूसरी फाइल या दूसरे प्रोग्राम के लिए हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हैं। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जहां आप हाइपरलिंक एक्टिवेट करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप किसी ऑब्जेक्ट जैसे क्लिप आर्ट या स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर भी क्लिक कर सकते हैं। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में उचित बटन पर अपने लिंक के टारगेट के लिए माय प्लेसेस बॉक्स में उचित बटन पर क्लिक करें। अपने प्रेजेंटेशन में दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। टारगेट लोकेशन को ढूंढें, जरूरी बदलाव कर ओके पर क्लिक करें। प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड को चेंज करें। बैकग्राउंड स्टाइल थीम कलर स्कीम से चयन किया गया बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड फिल इफेक्ट का मिश्रण है। आप अपने स्लाइड के पीछे पिक्चर या क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने स्लाइड का बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं। अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में एक पिक्चर या चित्र का बैकग्राउंड लगाकर आप इसे अनुपम रूप दे सकते हैं। कलर स्कीम के अंतर्गत बैकग्राउंड कलर हेतु 4 प्रकार के कलर स्कीम्स समाहित किए गए हैं, जिनमें 2 हल्के रंग हैं तथा 2 गहरे रंग। इसमें आप 3 फिल इफेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें सबटल, मॉडरेट और इंटेंस हैं। पिक्चर को स्लाइड बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल करना। जिस स्लाइड के बैकग्राउंड के लिए पिक्चर ऐड करना है उसे सेलेक्ट करें। बैकग्राउंड ग्रुप में डिजाइन टैब पर बैकग्राउंड स्टाइल पर क्लिक करें, फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करें। क्लिक फिल और उसके पश्चात पिक्चर और टेक्सचर फिल पर क्लिक करें। आप कोई एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। फाइल से एक पिक्चर इंसर्ट करने के लिए फाइल पर क्लिक करें। लोकेट कर पिक्चर पर डबल क्लिक करें। क्लिपबोर्ड से कॉपी की गई पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड के रूप में क्लिप आर्ट का उपयोग करने के लिए क्लिप आर्ट पर क्लिक करें और सर्च टेक्स्ट बॉक्स में एक वर्ड या फ्रेज जो क्लिप आप चाहते हैं उसके बारे में कुछ टाइप करें। आप कोई एक विकल्प को चुनें। पिक्चर जो आपके द्वारा बैकग्राउंड स्लाइड के लिए चुना गया है
उसको बंद कर दें। पिक्चर को पूरे प्रेजेंटेशन के स्लाइड में डालने के लिए अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करें। स्लाइड बैकग्राउंड के रूप में कलर का इस्तेमाल। जिस स्लाइड पर बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं, मल्टीपल स्लाइड्स को सेलेक्ट करने के लिए एक स्लाइड पर क्लिक करें और फिर कंट्रोल की को दबाए रखते हुए दूसरी स्लाइड्स पर क्लिक करें। डिजाइन टैब पर बैकग्राउंड में क्लिक करें और फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करें। फिल पर क्लिक कर सॉलिड फिल पर क्लिक करें। कलर पर क्लिक करें और फिर जो कलर चाहते हो उस पर क्लिक करें। जो कलर थीम में नहीं है उस कलर को चेंज करने के लिए मोर कलर पर क्लिक और स्टैंडर्ड टैब पर जो कलर चाहते हैं उस कलर पर क्लिक करें या कस्टम टैब पर अपने स्वयं के कलर को मिक्स करें। यदि बाद में आप कभी डॉक्यूमेंट थीम को चेंज करते हैं तो कस्टम कलर और स्टैंडर्ड टैब पर कलर अपडेट नहीं होते। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी को बदलने के लिए ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर को मूव करें। आप ट्रांसपेरेंसी परसेंटेज को 0% यानी पूर्ण अपारदर्शी जो कि डिफॉल्ट सेटिंग है से 100% यानी पूर्ण पारदर्शी में बदल सकते हैं। ग्रेडियंट फिल का स्लाइड बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल करना। कई पावरपॉइंट टेम्पलेट में इस्तेमाल किए गए स्लाइड बैकग्राउंड्स में सॉलिड कलर नहीं होता। इसके बजाय कलर टॉप से बॉटम की तरफ धीरे धीरे हल्का होता है। इस प्रकार की शेडिंग यानी ग्रेडियंट फिल एक रोचक विजुअल इफेक्ट बनाती है। आप अपनी स्वयं की कस्टम ग्रेडियंट फिल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप्स को फॉलो करें। उस स्लाइड को चुनें जिसे आप शेड करना चाहते हैं। यह स्टेप आवश्यक नहीं है जब आप प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के लिए शेडिंग को अप्लाई करना चाहते हैं। रिबन पर डिजाइन टैब के बैकग्राउंड ग्रुप में बैकग्राउंड स्टाइल्स बटन पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड स्टाइल गैलरी आपके सामने प्रदर्शित होगी। फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करें। यदि यहां फिल ऑप्शन पहले से सेलेक्ट नहीं है तब फिल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ग्रेडियंट फिल रेशियो बटन को सेलेक्ट करें यदि यह पहले से सेलेक्टेड नहीं है। ग्रेडियंट फिल ऑप्शन को अपने इच्छा अनुसार सेट करें और फिर ओके पर क्लिक करें। अन्य बैकग्राउंड इफेक्ट का स्लाइड बैकग्राउंड की तरह उपयोग करना। आप बैकग्राउंड के कई अन्य रोचक प्रकारों को निर्मित करने के लिए फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। पावरपॉइंट के साथ दिए गए कई पूर्व परिभाषित पैटर्न्स का उपयोग कर सकते हैं। टेक्सचर का उपयोग करने के लिए पिक्चर या टेक्सचर फिल रेडियो बटन पर क्लिक करें। फिर टेक्सचर गैलरी को ओपन करने के लिए टेक्सचर बटन पर क्लिक करें। इस डायलॉग बॉक्स पर बचे हुए कंट्रोल्स आपको आप द्वारा सेलेक्ट की गई पिक्चर या टेक्स्ट के अपीयरेंस को ट्वीक करने के लिए है। स्लाइड शो के सेटिंग और प्लेइंग के लिए पावर पॉइंट में बहुत सारे विकल्प होते हैं। प्रेजेंटेशन मोड में स्लाइड शो को सेटअप करने एवं स्टार्ट के लिए स्लाइड शो टैब उपयोगी है। इसका उपयोग करते हुए आप प्रेजेंटेशन के एक पार्ट को या पूरी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। ये देखने वालों के लिए एक प्रभावी प्रेजेंटेशन का प्लान बनाने में, रिहर्सल और स्वचालीकरण करने में भी काफी उपयोगी है। अन्य टैब एवं विकल्प, वेरियस टैब्स एंड ऑप्शंस। पावर पॉइंट में एक स्लाइड शो सेट करने और चलाने के लिए कई विकल्प हैं। स्लाइड शो टैब प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन मोड में एक स्लाइड शो सेट करने और आरंभ करने में सहायक है। इसका उपयोग करके आप पूरी प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन का सिर्फ एक हिस्सा देख सकते हैं या दिखा सकते हैं। यह आपको एक प्रभावी प्रेजेंटेशन की योजना बनाने, पुनराभ्यास करने और स्वचालित करने में सहायता करता है। विभिन्न समूहों के तहत लोकप्रिय कमांड्स निम्नानुसार हैं। डिजाइन टैब में निम्नलिखित मुख्य कमांड ग्रुप होते हैं। पेज सेटअप, इस ग्रुप की मदद से आप पेज ओरिएंटेशन यानी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप बदल सकते हैं तथा पेज सेटअप के लिए अलग अलग पैरामीटर सेट कर सकते हैं। थीम्स, इस ग्रुप के अंदर आप सारी स्लाइड्स के लिए कलर स्कीम,
फॉन्ट टाइप और अलग-अलग तरह के इफेक्ट्स सेट कर सकते हैं। आप पहले से ही उपलब्ध थीम्स का भी उपयोग कर सकते हैं और उन थीम्स में अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। बैकग्राउंड, इस ऑप्शन का उपयोग करते हुए यूजर बैकग्राउंड कलर और पिक्चर सेट कर सकता है। डिजाइन टैब में निम्नलिखित मुख्य कमांड ग्रुप होते हैं। पेज सेटअप, इस ग्रुप की मदद से आप पेज ओरिएंटेशन यानी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप बदल सकते हैं तथा पेज सेटअप के लिए अलग-अलग पैरामीटर सेट कर सकते हैं। थीम्स, इस ग्रुप के अंदर आप सारी स्लाइड्स के लिए कलर स्कीम, फॉन्ट टाइप और अलग-अलग तरह के इफेक्ट्स सेट कर सकते हैं। आप पहले से ही उपलब्ध थीम्स का भी उपयोग कर सकते हैं और उन थीम्स में अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। बैकग्राउंड, इस ऑप्शन का उपयोग करते हुए यूजर बैकग्राउंड कलर और पिक्चर सेट कर सकता है। थीम्स, इस ग्रुप के अंदर आप सारी स्लाइड्स के लिए कलर स्कीम, फॉन्ट टाइप और अलग-अलग तरह के इफेक्ट्स सेट कर सकते हैं। आप पहले से ही उपलब्ध थीम्स का भी उपयोग कर सकते हैं और उन थीम्स में अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। बैकग्राउंड, इस ऑप्शन का उपयोग करते हुए यूजर बैकग्राउंड कलर और पिक्चर सेट कर सकता है। ट्रांजिशन टैब, स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जब आप मूव करते हैं तो एनिमेशन इफेक्ट, जिन्हें स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है, प्राप्त होते हैं। पावरपॉइंट 2010 कई प्रकार के स्लाइड ट्रांजिशन जैसे स्टैंडर्ड फेड, डिसॉल्व, कट्स, वाइप, इसके अतिरिक्त कई असमान ट्रांजिशन जैसे फेरिस व्हील्स और चेकबोर्ड प्रदान करता है। एनिमेशन टैब, एनिमेशन टैब में कंट्रोल्स के 4 समूह विद्यमान होते हैं जो नीचे दी गई सूची में वर्णित हैं। प्रीव्यू, इस समूह में केवल एकमात्र विकल्प है, प्रीव्यू बटन। जब सभी एनिमेशन लागू हो जाते हैं तो प्रीव्यू कमांड पर क्लिक करके वर्तमान स्लाइड का प्रीव्यू देख सकते हैं। एनिमेशन, चयनित ऑब्जेक्ट के लिए यह समूह बहुत सी पूर्व परिभाषित एनिमेशन को सिलेक्ट करने की सुविधा देता है। एनिमेशन समूह के दाईं ओर अप रो, डाउन रो तथा मोर एरो पर क्लिक करके सभी एनिमेशन विकल्प देख सकते हैं। एनिमेशन समूह में प्रत्येक एनिमेशन कमांड के लिए अतिरिक्त एनिमेशन विकल्प इफेक्ट ऑप्शन कमांड प्रदान करता है। एडवांस्ड एनिमेशन, इस ग्रुप में मौजूद कंट्रोल्स एनिमेशन समूह के जरिए मूलभूत एनिमेशन के फीचर्स के साथ कस्टम एनिमेशन निर्मित करने की सुविधा आपको देता है। एनिमेशन पैन आपको प्रत्येक एनिमेशन को टाइमिंग समूह यानी ग्रुप के समान मॉडिफाई करने योग्य सुविधा देता है और स्लाइड पर लागू की गई एनिमेशन के साथ प्ले किया जा सकता है। एड एनिमेशन कमांड एनिमेशन समूह में कमांड के संबंधित टेक्स्ट और ग्राफिक्स को एनिमेट करने के लिए सभी एनिमेशन विकल्पों का विजुअल प्रदान करता है। टाइमिंग, ये ग्रुप या समूह एनिमेशन की टाइमिंग सेट करने की सुविधा देता है। यह चयनित एनिमेशन की टाइमिंग तथा सीक्वेंस को मॉडिफाई करने की सुविधा देता है। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एनिमेशन एक तय समय के बाद या माउस क्लिक करने के बाद ही प्रदर्शित होनी चाहिए। एनिमेशन टैब, आइए जानते हैं एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन टैब एनिमेशन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करने के लिए, सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए तथा प्रेजेंटेशन में दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए एक अच्छा तरीका है। प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए पावरपॉइंट कई प्रकार के एनिमेशन प्रदान करता है। पावरपॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट, टेबल, ग्राफिक्स और अन्य ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करके प्रेजेंटेशन को एक अच्छी एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है। विजुअल इफेक्ट ऑब्जेक्ट के प्रवेश, बाहर निकलने पर, आकार या रंग के बदलने पर या फिर किसी मूवमेंट पर दे सकते हैं। स्लाइड एनिमेशन स्लाइड शो के दौरान टेक्स्ट और ग्राफिक्स एनिमेशन इफेक्ट देता है। जब कोई एनिमेशन को सेलेक्ट करता है तो इफेक्ट ऑप्शन बटन उपलब्ध हो जाता है। उस विशेष एनिमेशन के लिए कुछ अतिरिक्त सेटिंग्स होती हैं जिसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
पावरपॉइंट 2010 में 4 अलग-अलग प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं। एंट्रेंस इफेक्ट, ये इफेक्ट ये उल्लेखित करता है कि स्लाइड शो के दौरान एक ऑब्जेक्ट किसी स्लाइड में प्रवेश करता है। एंट्रेंस इफेक्ट उल्लेखित नहीं करने पर यह ऑब्जेक्ट स्लाइड शो के दौरान उसी जगह पर प्रवेश करेगा जैसा इसे स्लाइड बनाने के वक्त रखा गया था। एग्जिट इफेक्ट्स, ये इफेक्ट स्पेसिफाई करता है कि एक ऑब्जेक्ट कैसे स्लाइड से बाहर निकलता है। इस इफेक्ट के द्वारा एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड से उड़कर बाहर जाना, दृष्टि से गायब हो जाना या स्लाइड से स्पाइरल पाथ में बाहर निकलना शामिल है। इस प्रकार के लगभग 52 इफेक्ट उपलब्ध हैं। एम्फेसिस इफेक्ट्स, इसके द्वारा पहले से मौजूद ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। इस इफेक्ट के उदाहरण जैसे ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ाना या घटाना, कलर में बदलाव या ऑब्जेक्ट को अपने केंद्र पर घुमाना है। मोशन पाथ, इस इफेक्ट का उपयोग एक ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे ले जाने, बाएं या दाएं करने या एक स्टार या सर्कुलर पैटर्न में एनिमेट करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ट्रैक बना सकते हैं ताकि जब ऑब्जेक्ट को एनिमेट किया जाए तो वो ऑब्जेक्ट इसी ट्रैक पर संचालित हो। किसी एनिमेशन को अकेले या मल्टीपल इफेक्ट्स के साथ उपयोग लिया जा सकता है। टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के लिए एनिमेशन ऐड करने के लिए ये करें। जिस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है